मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सबों का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं में निर्धारित पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत काव्य रस का विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक, शालीनता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। आज मैं रस का प्रकार बता रहा हूं। संस्कृत आचार्यों ने निम्नलिखित 9 रसों और उनके अस्थायी भावों का उल्लेख किया है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है रति। हास्य रस का अस्थायी भाव है हास्य। करुण रस का अस्थायी भाव शोक। रौद्र का क्रोध। वीर का उत्साह। भयानक रस का भय। बीभत्स रस का घृणा। अद्भुत रस का अस्थायी भाव है विस्मय। शांत रस का निर्वेद या सम। उपर्युक्त अस्थायी भावों में प्रेम का भाव बहुत व्यापक है। इसे 3 अलग अलग प्रकार के विभाव हो सकते हैं। स्त्री पुरुष के बीच प्रेम यानी श्रृंगार रस कहलाता है। संतान के प्रति प्रेम वात्सल भाव कहलाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति रस कहलाता है। अतः बाद में आचार्यों ने श्रृंगार के अलावा 2 और रस वात्सल और भक्ति रस को भी जोड़ने का काम किया है। तो रस का पहला भेद है वह श्रृंगार रस। अब मैं आप लोगों को श्रृंगार रस के बारे में परिचय करा रहा हूँ। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त रति अस्थायी भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। रति का अर्थ है स्त्री पुरुष का आकर्षण या प्रेम। इसमें सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। इसी आधार पर श्रृंगार रस के 2 भेद किए गए हैं, संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मैं परिचय बता रहा हूँ। जब कविता में नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन किया जाता है तब संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए, एक पल मेरे प्रिया के दृढ़ पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे। चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध का। यहाँ प्रेमी और प्रेमिका आलम्बन विभाव हैं। उनका सौंदर्य उद्दीपन है। पलकों का उठना गिरना अनुभाव है। लज्जा संचारी भाव है। इन सब के संयोग से रति अस्थायी भाव संयोग श्रृंगार में परिणत हुआ है। अब मैं वियोग श्रृंगार के बारे में बता रहा हूँ। वियोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, हे खग मृग हे मधुकर वेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ आश्रय राम है, सीता आलंबन है। खग मृगों आदि का अपने प्रिय के साथ होना उद्दीपन है। अश्रुयुक्त नैनों से बेचैन होकर वन जीवों से पूछना और खोजना अनुभाव है। स्मृति अश्रु आदि संचारी भाव हैं। इन सब से पुष्ट रति भाव वियोग श्रृंगार में परिणत हुआ है। अब रस का दूसरा भेद है वीर रस। तो वीर रस का मैं लक्षण बता रहा हूँ। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह युद्ध, दान, दया, धर्म विषयों से संबंधित हो सकता है। इसलिए वीर रस 4 प्रकार का माना गया है। इन चारों क्षेत्रों को लक्ष्य कर जब उत्साह का भाव जागृत और परिपुष्ट होता है तो वीर रस उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, हे सारथे हैं द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अरे। हैं खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़ें। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ अभिमन्यु उत्साहपूर्वक चक्रव्यूह भेदने के लिए प्रस्तुत हैं। अतः अभिमन्यु आश्रय है। द्रोण आदि अन्य क्षत्रिय वीर आलंबन हैं। अभिमन्यु के वचन अनुभाव है। उसकी उग्रता, उत्सुकता और चुनौती संचारी भाव हैं। इन सब से अभिमन्यु का उत्साह अस्थायी भाव जागृत और परिपुष्ट होकर वीर रस उत्पन्न कर रहा है। तो यह रहा वीर रस की परिभाषा एवं उदाहरण। अब रस का तीसरा भेद है रौद्र रस।
तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म की हानि करने या अपमान करने के प्रतिरोध में जो क्रोध का भाव पैदा होता है वही रौद्र रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल जुगल मलने लगे। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। तो यह रहा उदाहरण वीर रस का। अब इसके बाद में अब अगला रस है भयानक रस। भय की अधिकता में भयानक रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण स्वरूप, एक ओर अजगरी लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ एक यात्री की दो परिस्थितियों के बीच, एक ओर अजगर और दूसरी ओर सिंह, पड़कर मूर्छित हो जाना है। यात्री याश्रय है, अजगर और सिंह आलंबन है। अजगर और सिंह की भयानक आकृति और चेष्टाएं उद्दीपन है। यात्री का व्याकुल होना और मूर्छा यहाँ अनुभव है, इसलिए यहाँ भयानक रस का यह उदाहरण है। अब रस का अगला भेद मैं अगले दिन बताऊंगा। धन्यवाद।